2 या 3 क्वेश्चन जो थे सीसैट में वो बिल्कुल गलत डाल दिए गए हैं। उनके जो ऑप्शन थे, जो क्वेश्चन था उसमें जो आंसर के ऑप्शन थे वो बिल्कुल गलत है। 2 या 3 क्वेश्चन में वो ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं, क्योंकि ऐसे रूल अगर कमीशन बना रहा है कि आपको वेटेज नहीं दी जाएगी, अगर हमारी गलती है तो ठीक है कि ठीक है, तब मानते हैं कि हमने गलत किया है तो हमें उसकी जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कमीशन जो गलती कर रहा है इतने सालों से, अगर आप 2022 का सीसैट देखें तो 9 क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए गए, उसमें हमारी क्या गलती थी? आपने गलत डाला है तो हमें क्यों उसका नंबर नहीं दिया जा रहा है? मैथ का क्वेश्चन मेरे जो नज़रिए में आया है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, बट उसमें जो पूछा गया था एक्चुअल में उसका वो आंसर ही नहीं था। जब हमने सॉल्व किया उसको तो उसमें उसका आंसर ही नहीं बन पाया। हमारा आंसर अलग आ रहा था, वहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे ऑप्शन वो गलत थे। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कैलेंडर बेस्ड था, उस पर भी यही था, जो आंसर आना था वो ऑप्शन। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारे साथ एचएएस के एस्पिरेंट्स हैं। अभी 30 जून 2024 को एचएएस एग्ज़ाम को लेकर प्री एग्ज़ामिनेशन जो है वो बैठे थे स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए। करेंगे अजय जी, आज क्या इश्यूज़ रहे इस बार जो पेपर हुआ एचएएस का? देखिए, सबसे प्रमुख इशू जो है वो इस बार कुछ 2 या 3 क्वेश्चन जो थे सीसैट में वो बिल्कुल गलत डाल दिए गए हैं। उनके जो ऑप्शन थे, जो क्वेश्चन था उसमें जो आंसर के ऑप्शन थे वो बिल्कुल गलत है। 2 या 3 क्वेश्चन में वो ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं। तो आप देखो, 3 क्वेश्चन जब आप बिल्कुल गलत डाल रहे हैं जिसमें आंसर ही नहीं है, तो 3 क्वेश्चन को करने में लगभग हमारे 9 से 10 मिनट लग जाएंगी। तो जब हम बिल्कुल नियरेस्ट आंसर को भी हम जो है वो क्लिक कर दे रहे हैं, तो उसके बाद हमें पता चल रहा है कि जब ये क्वेश्चन गलत है, उसको बाद में जब भी हम अपने इशू भेजेंगे कमीशन को, तो कमीशन उनको स्क्रैप कर देगा। तो ये कमीशन के जो रूल हैं 2023 में जो आए हैं, उसमें ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन स्क्रैप होंगे उसकी कोई वेटेज नहीं मिलेगी और उनको जो आपकी कट ऑफ है उसको नीचे ला दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आप खुद बताइए कि जिन क्वेश्चन को करने के लिए हमने 9 से 10 मिनटें लगाई हैं, उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, गलती किसकी है? गलती जो पेपर सेट कर रहा है उसकी गलती है। उसके बाद एचपीएससी का जो मेन एक पैनल है वो उसको स्क्रूटनाइज ही नहीं कर रहा है कि वेदर दे क्वेश्चन आर रॉन्ग और नॉट। तो उसका जो हमें पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और हम हमारे मतलब लगभग 5 से 6 नंबर जो है वो नीचे आ जा रहे हैं। तो इसका जो खामियाजा हम क्यों भुगतें? अजय जी, आप कितने साल से धर्मशाला में रह रहे हैं और कब से प्रिपरेशंस की इसमें लगे हो आप? मैंने 2016 से एचएएस की तैयारी शुरू की थी और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा एचएएस निकला था। उसके बाद मैंने 4 लगातार मेंस दिए और साथ में इंटरव्यू भी दिया एक बार। उससे अगली बार जो था सिर्फ मैं 1 क्वेश्चन से बाहर होगा, उसमें भी जो 3 क्वेश्चन स्क्रैप हो गए। मैंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया, तो उच्च न्यायालय का ये डिसीजन आया कि मैंने जो एक्सपर्ट से अपनी राय ली थी, तो उच्च न्यायालय ने बोला कि हम 2 एक्सपर्ट के बीच की राय में कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को सर्वोपरि समझा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इस तरह के रूल जो हैं उसको माननीय उच्च न्यायालय से मतलब एक गुहार रहेगी कि ऐसे रूल्स को जो है क्वैश किए जाए। क्योंकि ऐसे रूल अगर कमीशन बना रहा है कि आपको वेटेज नहीं दी जाएगी, अगर हमारी गलती है तो ठीक है कि ठीक है, तब मानते हैं कि हमने गलत किया है तो हमें उसकी जो है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन कमीशन जो गलती कर रहा है इतने सालों से, अगर आप 2022 का सीसैट देखें तो 9 क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए गए, उसमें हमारी क्या गलती थी? आपने गलत डाला है तो हमें क्यों उसका नंबर नहीं दिया जा रहा है? ये स्क्रैप करने का जो इशू है, जो हमारे राजनेता हैं जो पब्लिक वेलफेयर के नाम पे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब जो चीज़ गलती है तो स्क्रैप करने का जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स क्यों भरते हैं। अभी अजय जी कह रहे हैं कि 2016 से ये धर्मशाला में रह रहे हैं और इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो इतनी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की बनती है, जो कमीशन है उसकी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसकी बनती है कि कम से कम आप एक पेपर निकाल रहे हैं वो तो सही निकाल दें आप। और ये जो राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो स्क्रैप का रहता है इसमें कितना का नुकसान जो है स्टूडेंट को हो जाता है इसका? देखिए सर, स्क्रैप का ऐसा है कि 2020 तक तो ऐसा होता था कि मान लीजिए हमारे अगर 4 क्वेश्चन स्क्रैप हो रहे हैं तो उसमें ये होता था कि सभी को जिसने अटैम्प्ट किया या नहीं किया अटैम्प्ट, उसको जो है वो 8 नंबर मिलेंगे सबको। मतलब कट ऑफ में जो क्वेश्चन स्क्रैप कर दिए जाते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, तो जैसे 100 क्वेश्चन होते थे तो 100 में से 96 जो होते थे उनकी कट ऑफ बनती थी, लेकिन 8 नंबर सबको ग्रेस मिलते थे। तो उस वजह से जो है वो सीसैट पास हो जाता था मतलब सबका। लेकिन अब इन्होंने क्या एक तो रूल बना दिया इन्होंने कि 2023 के बाद जो है हम कोई वेटेज नहीं देंगे।
है ना। और ऊपर से देखिए आप, इन्होंने सबसे बड़ा इस बार क्या किया है कि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि जो 10th का मैथ है, बेसिक मैथ, सिर्फ वो आएगा। लेकिन इन्होंने हम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं हमने कि जिसमें से वो +1 और +2 की उसमें से उठाया गया है, और कई तो ग्रेजुएशन लेवल का भी मैथ डाला गया है इसमें। तो आउट ऑफ सिलेबस ये जो है वो एग्जाम आया था। जी, आउट ऑफ सिलेबस डाले गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने खुद अपनी इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट दिया है, 4 नंबर पॉइंट, जो CSET का पेपर होता है उसमें स्पेसिफिकली दिया है कि जो सारा पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन जो है वो नहीं होगी, मतलब वो सिर्फ इंग्लिश में होगी, बाकी सारा पोर्शन जो है वो बाइलिंगुअल रहेगा। लेकिन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के जैसे वो थे क्वेश्चन थे, और वो भी बाइलिंगुअल नहीं थे। तो इससे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो उनके लिए तो कितना अनफेयर हो गया ये, उस वजह से भी वो बाहर रह गए। ये भी ध्यान देने वाली बात है जो इन्होंने राजेश जी ने बात उठाई है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये करता है कि पहले लिखता है कि बाइलिंगुअल पेपर डालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा, कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही सारा जो है वो पेपर आता है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों का इनका कहना है कि वो सपोर्ट नहीं है। और दूसरा एक और भी इसमें मुद्दा उठाया गया था, गोविंद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो RMP रूल्स वगैरह बनते हैं जो ये बनाती है पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी अवेयरनेस के बारे में भी ये लोग बात करते हैं कभी? नहीं सर, अभी तो इसके बारे में अगर स्टूडेंट को खुद ही अपने आप जानना पड़ता है। इसके सरकार कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेती कि बच्चे इसके लिए भी अवेयर हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा सिलेबस होता है, इसको कंप्लीट करने में ही बच्चे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो और इंस्ट्रक्शन को पढ़ सके। जब आप 2019 से पहले सभी को स्क्रैप क्वेश्चन पे मार्क्स दे रहे हैं और उसके बाद सडनली चेंज हो रहा है, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो यदि अगर सरकार जो हमारी बॉडी है, अगर वो कोई भी क्वेश्चन गलत डाल रही है तो उसमें बच्चों को वेटेज दी जानी चाहिए मार्क्स के रूप में, ना कि उसको स्क्रैप करके मेरिट को और नीचे ले जाना चाहिए। तो स्क्रैप का बहुत बड़ा इशू जो है वो इन्होंने बताया, जो एस्पिरेंट हैं HAS के, इन्होंने बताया कि गलती कमीशन की होती है लेकिन खामियाजा जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। थोड़ी इस पेन को जो है वो हमारे जो गवर्नेंस को चलाने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए कि बच्चे कितना इन्वेस्ट करते हैं टाइम, 1 साल की वैल्यू कितनी होती है, इनके माँ बाप कितना इन्वेस्ट करते हैं, और अपने से अपने बच्चों को, जो लोग तो सशक्त हैं, अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, खुला पैसा जिनके पास है, वो लोग तो कहीं भी अपने बच्चों के लिए सुविधाएं क्रिएट कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों से अलग रहना, इन्वेस्टमेंट करना, उनको दूर रखना खुद से, किस हालात में वो रहते हैं, कभी बीमारी है, कभी कुछ है। यहाँ पे धर्मशाला में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं चंबा और आसपास के ज़िलों से आके रहते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दर्द को जो है वो सरकार को समझना चाहिए। हमारे साथ कमल जी हैं जो खुद भी एक्सपीरियंस रह चुके हैं और ये गाइडेंस भी देते हैं बच्चों को। कमल जी, ये जो रूल्स ये लोग बनाते हैं, फिर आप लोग जो बाद में क्वायरीज उठाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी क्या इनके पैसे वैसे लगते हैं क्या? सर ऐसा है ना, जो क्वेरीज होती है, सपोज स्क्रैप क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, उसको जब स्टूडेंट उसके लिए आगे वो करेगा, क्या नाम, कमीशन को भेजेगा, ठीक है, तो कमीशन क्या करता है कि उसका पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज करेगा। तो सपोज 3 क्वेश्चन है तो पर स्टूडेंट को 300 रुपये चार्ज करना होता है उसका। तो इसमें तो स्टूडेंट को दिक्कत है ना सर। ऐसा है कि अगर क्वेश्चन गलत डाल दिया आपने, फिर भी अगर स्टूडेंट उसकी कॉपी भेज रहा है आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ऐसे नहीं, फिर भी आप उसके लिए 100 रुपीज़ किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं? मुझे तो ये सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट से आप, एक तो वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, यहाँ आके रूम रेंट दे रहा है, अपना रहने के ऊपर जो भी खर्चा वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, बट उसके बाद भी आप उनसे चार्जेस ले रहे हो। किस चीज़ का अनफेयर है सर, स्टूडेंट के साथ तो अनफेयर। स्टूडेंट को अनफेयर है, इस चीज़ को भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपकी गलती है, आपको आपकी गलती के बारे में बताया जा रहा है, उसको बताने के लिए भी आप लोग पैसे लेते हो। आपका कहते हो गवर्नमेंट हमेशा, जो हमारे रूलर्स हैं वो ये बात कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इस बात को कहते हैं कि स्टेट जो होती है वेलफेयर स्टेट होती है, उनको लोगों की मदद करनी होती है, तो इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट इस चीज़ को जो लोगों की रोजी रोटी से, उनके करियर से जो जुड़ी चीज़ है। कमल जी, इसमें जो है वो क्वेश्चन, जैसे इन्होंने अजय जी ने कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत डाले गए, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे वो आप बता? एक मैथ का क्वेश्चन मेरे जो नज़रिए में आया है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन था, बट उसमें जो पूछा गया था एक्चुअल में उसका वो आंसर ही नहीं था। जब हमने सॉल्व किया उसको तो उसमें उसका आंसर ही नहीं बन पाया। हमारा आंसर अलग आ रहा था, वहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे ऑप्शन वो गलत थे। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कैलेंडर बेस्ड था, उस पे भी यही था, जो आंसर आना था वो ऑप्शन में नहीं था। और वो जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है उसकी जानकारी हमें भी है, कहते हैं कि 1991 के बारे में पूछा गया था कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो वो आई थिंक वो होना था 2002 में, लेकिन वो ऑप्शन ही उसमें नहीं मिला था। तो अब ये चीज़ देखने वाली है कि ये गलती किसकी है।
अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ये गलती उन लोगों की जिन्होंने पेपर सेट किया, जिन्होंने पेपर बनाया, उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है। तो हमारा जो है गवर्नमेंट से वो यही गुहार रहेगी, कम से कम जिस चीज़ के लिए आपको उच्च पदों पर बिठाया जाता है, कम से कम वो काम तो आप कर लें। ये बच्चे किसी धन्ना सेठ के बच्चे नहीं हैं, किसी पॉलिटिशियंस के बच्चे नहीं हैं जो यहाँ एस्पिरेंट्स बैठे हैं। वो गरीब घरों से या मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए बच्चे हैं जो यहाँ पे रेंट पे रह के जो है प्रिपरेशंस करते हैं। और एज ए जर्नलिस्ट जब हम इन लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं तो बहुत दुख होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, वो यहाँ आती है, वो भी एचएस प्रिपेयर कर रही है। अब उसके यहाँ पे रहते रहते प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो गई, प्लेटलेट्स जो उसके डाउन चले गए, तो उसको घर जाना पड़ा, तो उसके हेल्थ का भी इशू जो है वो उसमें आ गया। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो जब भी वो साल में एक एग्ज़ाम निकालना है, वो कम से कम वो तो आप ढंग का निकाल दो जिस चीज़ के लिए आपको बिठाया गया है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त रहेगी, और यदि गवर्नमेंट इसको नहीं करती है तो बीजेपी से हमारी ये दरख्वास्त रहेगी, कम से कम मानसून सेशन में इन इश्यूज़ को उठाए जो स्टूडेंट्स और यूथ से जुड़ा हुआ इशू है। बिकॉज कहा जाता है कि इंडिया की जो ताकत है वो यूथ है, यूथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूथ को जब आप इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे तो फिर कैसे जो है वो स्टेट जो है प्रोग्रेस करेगा, कैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी।